विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर के समीप चल रही खुदाई में विशाल शिवलिंग निकला है। मंदिर प्रशासन के अधिकारियों द्वारा फिलहाल खुदाई स्थल को सुरक्षित करा दिया गया है। दरअसल महाकालेश्वर मंदिर परिसर में विस्तारीकरण के लिए 1 साल से खुदाई का काम जारी है। हालांकि महाकाल मंदिर विस्तारीकरण खुदाई में निकले 11वीं शताब्दी का 1000 वर्ष पुराने परमार कालीन मंदिर का ढांचा सामने भी आ चुका था और बाद में मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसके बाद भोपाल पुरातत्व विभाग की टीम की देखरेख में खुदाई का काम चल रहा था, जिसमें परमार कालीन वास्तुकला का बेहद खूबसूरत मंदिर सामने दिखाई दिया था। इधर मंगलवार को आगे की ओर चल रही खुदाई के दौरान एक बड़े शिवलिंग का भाग जमीन के भूगर्भ में दिखाई दिया। इसके बाद धीरे धीरे खुदाई की गई तो शिवलिंग की पूरी जलाधारी ही सामने आ गई। मामले की जानकारी मंदिर प्रशासन के अधिकारियों को मिली तो उन्होंने खुदाई वाले स्थल पर पहुंचकर फिलहाल शिवलिंग को ढककर पुरातत्व विभाग के शोध अधिकारियों को दी। इस स्थल पर अब आगे पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में खुदाई कर शिवलिंग का पूरा भाग निकाला जाएगा। गौरतलब है कि इसके पहले भी खुदाई के दौरान पुरातन मंदिर के अवशेष मिल चुके हैं। इंदौर में एक तरफा प्यार में एक आशिक की हिमाकत ने सबको सन्न कर दिया। किसी ने सोचा नहीं था कि युवक इस घटना को अंजाम दे सकता है। युवक ने युवती के घर में घुसकर ब्लेड से उसके चेहरे पर हमला कर दिया, जिसमें युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि 4 साल पहले से वो युवती को परेशान कर रहा था, जिसके चलते माता पिता ने युवती की शादी कहीं और कर दी थी। अब 4 साल बाद एक विवाह समारोह में शामिल होने वो अपने मायके आई तो आरोपी अकरम उर्फ अक्का की उस पर नजर पड़ी। रात घर में अकेला पाकर वो उसके पास पहुंचा और बात करने का दबाव देने लगा। इनकार करने पर हमले के इरादे से आया आरोपी उग्र हो ये तस्वीर मानवता को शर्मसार करने वाली है। जिस शहर को स्मार्ट बनाने के लिए 100 करोड़ का बजट दिया जा सकता है, वहां के लोगों को ये दिन भी देखना पड़ेगा। ये अफसोसजनक है। तस्वीर के पीछे की कहानी सुनेंगे तो आपातकालीन सेवाओं की दुर्दशा भी साफ हो जाएगी। दरअसल सड़क हादसे के शिकार हुए दंपति को मौके पर मौजूद लोग अस्पताल पहुंचाना चाहते थे, लेकिन बार बार फोन करने पर भी 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई और जब तक जख्मी दंपति को अस्पताल पहुंचाया गया, पति श्याम बिहारी श्रीवास्तव की सांसें थम चुकी थी। इतना ही नहीं, मौत के बाद भी शव को घर ले जाने के लिए शव वाहन नसीब न हो सका, जिसके बाद कचरे वाली गाड़ी में ही लाश पहुंचाई गई। मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना से शहरवासी दुखी हैं और सिस्टम को कोस रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की माने तो जिले में सिर्फ जिला अस्पताल में ही शव वाहन उपलब्ध है, जिसे मांग पर ही भेजा जाता है। रीवा के सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। महिला को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था, लेकिन अस्पताल में उसे डॉक्टर की नहीं मिले, जिसके बाद दर्द से कराहती महिला को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। लेकिन इस बीच रास्ते में ही महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। तब आनन फानन में स्थानीय लोगों ने महिला और नवजात को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। जब डॉक्टर की जरूरत थी तो वो मिले ही नहीं, और जब मिले तो उसकी जिंदगी लुट चुकी थी। अस्पताल में इलाज के दौरान नवजात ने दम तोड़ दिया। अब मामले की जानकारी मिलने के बाद अधिकारी जांच की बात कह रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही कायम है। जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए करोड़ों खर्च किए जा रहे हों, वहां की तस्वीर ऐसी क्यों नजर आती है? यह है खंडवा जिले का पिछड़ा गांव लंगोटी। गांव में दहशत है। लोग डरे हुए हैं कि गांव में कोई बीमारी फैली है या फिर दैवीय प्रकोप है। पिछले 1 पखवाड़े से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। गांव के बच्चों को तेज बुखार आता है, सिर में दर्द होता है और बच्चा सीधे मौत के आगोश में चला जाता है। गांव में बुखार से 20 दिन में 4 बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन ग्रामीण बच्चों को डॉक्टर के बजाय ओझा से इलाज करवा रहे हैं।
घटना की जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और बच्चों को जिला अस्पताल में भिजवाया गया। साथ ही तांत्रिक के चक्कर में न पड़ने की सलाह दी गई। प्रशासन चाहे लाख दावे कर ले, गांव में अंधविश्वास की जड़ें इस कदर फैली हुई है कि लोगों ने इसे दैवीय प्रकोप मानकर गांव की हर गली में भभूति डाली और हवन पूजन का पाठ शुरू कर दिया है। अवैध शराब को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद माफिया तस्करी से बाज नहीं आ रहे। इसी कड़ी में सागर में पुलिस ने ट्रक जब्त कर लिया है, जिससे भारी मात्रा में शराब मिली है। जब्त शराब की कीमत 46 लाख से भी ज्यादा बताई जा रही है। अब पुलिस आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है। बताया जा रहा है कि ट्रक बामोरा में शंकर जी के मंदिर के पास खड़ा हुआ था, जिसकी पुलिस को पहले से ही खबर मिल चुकी थी। पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली, जिसके बाद पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया। जांच के दौरान पुलिस को दस्तावेज भी मिले हैं, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। शिवपुरी के हस्तिनापुर गांव में अचानक आकाश से पक्षी टपकने लगे। देखते ही देखते कुछ ही देर में सैकड़ों पक्षी जमीन पर आ गिरे। इन पक्षियों की मौत हो चुकी थी। इन पक्षियों में ज्यादातर गौरैया चिड़िया देखी गई है। इस तरह आकाश से अचानक पक्षियों के गिरने से ग्रामीण भयभीत हो गए और उन्होंने इस बात की सूचना पशु चिकित्सा विभाग को दी, जिसके बाद पशु चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और फिर सैंपल जांच के लिए भोपाल लैब भेजे गए। पशु चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों ने पक्षियों का बड़ी ही सावधानी से अंतिम संस्कार किया। हालांकि इस तरह अचानक चिड़ियों के मरने से ग्रामीण भयभीत गए और कई आशंकाओं से घिर चुके हैं। वहीं पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इनकी मौत या तो खेत में डाले गए किसी कीटनाशक दवा के कारण हुई है या फिर बाढ़ का दुष्प्रभाव हो सकता है। हालांकि उन्होंने कोरोना से मौत की आशंका को सिरे से नकार दिया है। दतिया में प्रसिद्ध रतनगढ़ मंदिर का पुल टूटने के बाद मंदिर के नीचे रखने वाले और खोमचे फुटकर सामान बेचने वालों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। 7 दिनों से वहां बिजली नहीं है और बिजली नहीं होने से बोरिंग बंद है, जिससे पेयजल का संकट भी खड़ा हो चुका है। दरअसल 3 अगस्त को पुल टूटने के बाद से ही रतनगढ़ क्षेत्र में बिजली गुल गए। लिहाजा मजबूरी में यहाँ के बाशिंदे सिंध नदी का गंदा और दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। पुल टूट जाने की वजह से यहाँ श्रद्धालु ना के बराबर पहुंच रहे हैं, जिससे रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो चुका है। पैसे की आवक बंद हो चुकी है। लोगों का बाहर से संपर्क भी टूट चुका है। कुल मिलाकर रतनगढ़ का पुल टूटने से छोटे छोटे सैकड़ों व्यापारी चौतरफा मुसीबत से घिर चुके हैं। कवर्धा जिले के शिक्षा विभाग में कार्यरत स्कूल सफाई कर्मी आंदोलन की राह पर हैं। सफाई कर्मियों ने बताया कि साल 2011 से सफाई कर्मी का काम कर रहे इन सफाई कर्मियों को महज 2000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है, जिससे इनका गुजारा चलाना मुश्किल है। साथ ही दिन भर स्कूलों में काम कराया जाता है। कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की थी, जिसे याद दिलाते हुए स्कूल सफाई कर्मी संघ ने ज्ञापन सौंपकर अपने सांकेतिक आंदोलन की शुरुआत कर दी है। 14 किलोमीटर पैदल चलकर मांगों को लेकर विरोध जताया। दरअसल इनकी मांग है कि उन्हें अंशकालीन से पूर्णकालीन किया जाए, साथ ही मानदेय भी तय होना चाहिए। कवर्धा में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यह हादसा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा से सटे हुए चिल्फी थाना क्षेत्र के अकलघरिया नाम की जगह पर हुआ, जो रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे नंबर 30 पर है, जहां तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ट्रक के कैबिन के परखच्चे उड़ गए। गनीमत रही कि किसी की भी जान नहीं गई। ट्रक चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन हेल्पर कैबिन में फंस गया, जिसे कटर से काटकर बाहर निकाला गया। इस हादसे में घायल होने के बाद दोनों की हालत गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धमतरी में घूम रहे 3 दंतैल हाथियों के कारण वन विभाग की नींद हराम हो चुकी है। पिछले 10 दिनों से हाथी धमतरी में हैं और लगातार अपना लोकेशन बदल रहे हैं। वही मुसीबत यह है कि किसी भी हाथी में जीपीएस बेल्ट नहीं लगा।
इसलिए इनके लोकेशन का पता लगाने के लिए लगातार इनके पीछे एक टीम लगानी पड़ रही है। 24 घंटे गजराज वाहन से निगरानी की जा रही है। हाथी के संबंध में बताना चाहूँगा कि हमारा जो डीएफओ का विंग है वो सतत रूप से कार्रवाई कर रहे हैं, और चूँकि उस क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर हाथी विचरण कर रहे हैं या संभावित हैं या आसपास हैं, वहाँ के लोगों को भी, आम जनता को भी ताकीद किया गया है। और इसी वजह से स्कूल में भी अभी बंद रखे हैं कुछ स्कूल हैं उसको, ताकि कहीं किसी प्रकार की दुर्घटनाएं ना हो, और सतत रूप से कार्रवाई फॉरेस्ट विभाग द्वारा की जा रही है। जिला प्रशासन वन विभाग के साथ लगातार संपर्क में है। जहां जहां हाथी जा रहे हैं वहां वहां मुनादी करवाकर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। गरियाबंद के एक गांव में भालू घुस आया। भालू तकरीबन 4 घंटे गांव की गलियों में भटकता रहा। भालू घुसने की खबर मिलते ही वन विभाग का अमला गांव पहुंच गया और उसे जंगल में खदेड़ने की कोशिश में जुट गया। रात तकरीबन 12 बजे गांव से निकलकर जंगल की ओर भालू भाग निकला। भालू को गांव से निकलने में वन विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं उसे देखने के लिए गांव के लोग बड़ी संख्या में अपने घरों की छतों और गलियों से निकल आए। हालांकि वन विभाग का अमला ग्रामीणों को दूरी बनाए रखने की अपील करता रहा, लेकिन ग्रामीण भालू के पीछे गलियों में दौड़ते नजर आए। राहत की बात यह रही कि उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। मुंगेली जिले के लालपुर इलाके में हरेली अमावस्या की रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी, जहां शराबी पति ने शराब के लिए पैसे नहीं देने पर अपनी पत्नी की पेचकस और कुदाली से निर्मम हत्या कर दी और फरार हो गया था। आरोपी संजय पुरले को लालपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मृतका लक्ष्मीन बाई के छोटे छोटे 8 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटे ने पिता को मां की हत्या करते देखा था। लालपुर में सूचक कमलकांत पुरले FIR दर्ज कराया था कि उसकी भाभी को उसका बड़ा भाई संतोष पुरले पैसा के विवाद को लेकर लोहे के कुदाली एवं पेचकस से मारकर हत्या करके फरार हो गया था। जो वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर तत्काल गिरफ्तारी है, तो आरोपी को आज दिनांक को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। और हत्या की वजह क्या सामने आई? हत्या वो अपनी पत्नी से पैसे की मांग करता था और उसके 8 बच्चे थे, तो इस कारण से पत्नी पैसा देने से मना की। वो आवेश में आक्रोशित होकर घटनाकारी किया। मां की मौत हो चुकी है, पिता जेल में है और 8 छोटे छोटे बच्चों के सामने अब 2 वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच शाहजहाँपुर के जिला अस्पताल में भारी बद इंतजामी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात तो छोड़िए, यहाँ पर आने वाले मरीजों को बेड तक नसीब नहीं हो रहे हैं। जिला अस्पताल के अधिकांश वार्डों में पलंग की भारी कमी है। सबसे ज्यादा हालात प्रसूता वार्ड के खराब हैं, जहां आप देख सकते हैं कि एक बेड पर 2-2 महिलाओं को लिटाकर उनका इलाज किया जा रहा है। यही नहीं, कई नवजात बच्चों को भी पलंग नसीब नहीं हो रहा है। एक बेड पर 2-2 मरीजों की भर्ती होने से आप सोच सकते हैं कि संक्रमण फैलने का कितना खतरा होगा, लेकिन जिम्मेदारों के पास व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है। इस मामले में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने भी माना है कि अस्पताल में बेड की कमी है। हालांकि जल्द इसकी व्यवस्था करने का दावा भी जरूर कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी की बात कोई नई नहीं है। कई बार पहले भी घोटाले सामने आए हैं और अभी भी इसका सिलसिला थमा नहीं है। और ऐसे ही गड़बड़झाले की खबर छतरपुर से आई है, जहां PM आवास योजना में हितग्राहियों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ये मामला देरी रोड का है, जहां की महिलाओं ने कहा है कि 2.5 साल पहले नगर पालिका की ओर से PM आवास के लिए प्रमाण पत्र दे दिया गया, लेकिन आज तक उन्हें पैसा नहीं मिला। महिलाओं ने नगर पालिका कर्मचारियों पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है।
पूरे मामले में अब अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। कोरबा में सीएसईबी चौक से दर्री बराज ध्यानचंद चौक के बीच 52 करोड़ की लागत से 4 लेन बनने के बाद सड़क किनारे खाली पड़ी जमीन पर अतिक्रमण का खेल शुरू हो गया है। मानस नगर के पास तो स्कूल और आंगनबाड़ी भवन के लिए प्रस्तावित जमीन पर भी लोगों ने कब्जा कर मकान बना लिया है। बस्ती के लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन क्षेत्र के कुछ जनप्रतिनिधियों की शह होने पर कार्रवाई भी नहीं हुई। चौक से डेंगूर नाला पुल तक सीएसईबी की लगभग 30 एकड़ जमीन है, जिसमें अभी भी मकान और दुकान बन रहे हैं। 2.5 साल पहले निगम ने अतिक्रमण हटाया था। 4 लेन बनने के बाद ये जमीन सड़क किनारे आ गई है। अधिकांश मकान लॉकडाउन के समय बने हैं और उस समय अधिकारी भी कोरोना संक्रमण से निपटने में जुटे थे। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के हौसले इतने बुलंद हैं कि निगम की पानी की टंकी के किनारे भी मकान का निर्माण करा लिया। इसके बाद भी निगम अमले ने रोकने का प्रयास नहीं किया। यही हाल रहा तो पानी टंकी तक पहुंचने में रास्ता ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। भिलाई के वैशाली नगर में एक बैंक की शाखा में चोरी की एक बड़ी वारदात होने से टल गई। इस मामले में चोरी की कोशिश कर रहे आरोपी को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी रामनगर का रहने वाला है, जिसने रात को ही बैंक का ताला तोड़कर चोरी करने के लिए अकेले ही योजना बनाई थी। योजना के मुताबिक युवक रात करीब 2:30 बजे बैंक में चोरी करने पहुंचा। बैंक में लगे ताले को काटने में उसे करीब 3 घंटे लग गए और ताला काटते काटते सुबह हो गई। जब बैंक में काम करने वाली बाई आई तो उसने ताला टूटा देखा और फौरन पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने पूरी वारदात का खुलासा किया। बताया ये भी जा रहा है कि युवक नशे का आदी है, लेकिन अब बैंक की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।